इस वीडियो में हम बात करेंगे फुटिंग का बीबीएस हम किस तरीके से निकालते हैं। मतलब कि जो स्टील की क्वांटिटी होती है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में बात करेंगे और ये सभी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हम एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। आपको इस एक्सेल शीट के अंदर सिर्फ कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करनी है और ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो भी रेड कलर से वैल्यूज मार्क है हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करना है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि इस फुटिंग के अंदर कितनी स्टील की क्वांटिटी लग रही है, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो स्टील है उसकी कटिंग लेंथ कितनी है, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जो स्टील है उसकी कटिंग लेंथ कितनी है, टोटल इसमें जो स्टील लग रहा है उसकी टोटल लेंथ यहाँ पर कितनी आ रही है, टोटल वेट कितना आ रहा है स्टील का। तो ये सभी कैलकुलेशन आपको ये एक्सेल शीट प्रोवाइड कर देगी। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्सेल शीट के अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यूज को इनपुट करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पर देखेंगे इनपुट डेटा। इस इनपुट डेटा के अंदर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है लेंथ ऑफ फुटिंग, जिसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। मतलब कि जिस फुटिंग के लिए आप स्टील की क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसकी यहाँ पर लेंथ कितनी है। तो ये जो लेंथ है यानी कि जो कैपिटल एक्स है इसको हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं 2000 mm, मतलब कि 2 मीटर की हमारी फुटिंग की लेंथ है। और जो फुटिंग की विड्थ है जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि ये जो साइड है वो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं 1800 mm। और जो थिकनेस ऑफ फुटिंग है मतलब कि कैपिटल डी, ये जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है इसको यहाँ पर हम कंसिडर करके चल रहे हैं 300 mm। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लियर कवर। फुटिंग के लिए जो हम क्लियर कवर लेके चल रहे हैं वो यहाँ पर हम 75 mm कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम स्टील बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डाया हमने क्या लिया है। एक्स एक्सिस हमारी ये साइड है, तो इसके अलोंग मतलब कि जो ग्रीन कलर के जो बार्स हैं इनका जो डाया हम लेके चल रहे हैं वो यहाँ पे हम 12 mm कंसिडर कर रहे हैं। और इनके बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, मतलब कि एक्स के अलोंग जो स्टील बार है इनके बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं। और जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग जो स्टील बार्स हैं, मतलब कि जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग जो स्टील बार्स हैं, जो ये रेड कलर के स्टील बार्स हैं, इनका जो डाया है वो यहाँ पे हम 12 mm कंसिडर कर रहे हैं। और इन रेड कलर के बार्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये एक्सेल शीट आपको टेबल फॉर्मेट के अंदर सभी वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करके दे देगी। जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग की अगर हम बात करें, जो डाया ऑफ बार है वो हम 12 mm ले रहे हैं और जो नंबर ऑफ बार्स यहाँ से कैलकुलेट आए हैं ये भी यहाँ पे 12 नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट होके आए हैं। जो कटिंग लेंथ निकल के आई है एक्स एक्सिस के अलोंग जो बार्स हैं उनके लिए वो यहाँ पर 2.10 मीटर निकल के आई है। और जो टोटल लेंथ यहाँ पे निकली है एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम बार डाल रहे हैं वो यहाँ पर 25.224 मीटर निकल के आई है। और ये टोटल लेंथ यहाँ पर किस तरीके से निकली है, तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बार्स। तो यहाँ से टोटल लेंथ निकल के आती है। इसके अलावा जो यूनिट वेट है फॉर 12 mm बार्स ये यहाँ पर निकल के आया है 0.89 kg पर मीटर। और टोटल वेट जो निकल के आया है वो यहाँ पर 22.39 kg निकल के आया है। और टोटल वेट यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी वैल्यूज निकली हैं। और बाकी आप यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस भी देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे स्टील बार्स हैं इनकी वैल्यूज यहाँ पर क्या निकल के आई हैं। तो यहाँ पर ये तो हमने इनकी वैल्यूज की बात कर ली। अब यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं उनको अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकलेंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि इफेक्टिव लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस की, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है इसके अलोंग जो बार्स हैं, मतलब कि जो ग्रीन कलर के बार्स हैं, इनकी इफेक्टिव लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है और जो कटिंग लेंथ होती है वो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, देन उसके बाद हम कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ फुटिंग, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी टोटल लेंथ ऑफ फुटिंग है डेट इज 2000 mm। इसमें से हम माइनस कर देंगे इस साइड का क्लियर कवर और इस साइड का क्लियर कवर, मतलब कि ये जो क्लियर कवर है और ये जो क्लियर कवर है इसको अगर हम माइनस कर देंगे कैपिटल एक्स में से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी। मतलब कि ये जो इफेक्टिव लेंथ है ये हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ पर। और सेम इसी तरीके से हम इफेक्टिव लेंथ अलोंग वाई एक्सिस निकाल लेंगे। तो वाई एक्सिस के अलोंग इफेक्टिव लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी विड्थ ऑफ फुटिंग है डेट इज 1800 mm। इसमें से हम माइनस कर देंगे इधर का क्लियर कवर और इधर का क्लियर कवर। तो ये जो रेड बार है इसकी यहाँ से इफेक्टिव लेंथ निकल के आ जाएगी जो यहाँ पर 1650 mm निकल कर आती है। इफेक्टिव लेंथ निकलने के बाद हम यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ बार्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये हमारे ग्रीन कलर के बार्स हैं ये कितने बार्स यहाँ पर आएंगे। तो इसे निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होगा जो भी हमारी इफेक्टिव लेंथ आई है अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन बार्स अलोंग एक्स एक्सिस।
जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो बार्स हैं उनके बीच जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उससे हम जो इफेक्टिव लेंथ है हमारी वाई एक्सिस के अलोंग इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ बार्स निकल के आ जाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस जो कि हमारे 12 नंबर्स आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ बार्स अलोंग वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस के अलोंग जो बार्स हैं मतलब कि जो रेड कलर के जो बार्क हैं ये कितनी क्वांटिटी में, तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अलोंग वाई एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस के जो बार्स हैं इनके बीच जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स निकल के आ जाएंगे, डेट इज 13 बार्स। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ बार्स को कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ बार्स को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कटिंग लेंथ ऑफ बार्स की जो बार्स की कटिंग लेंथ है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर बार्स की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो भी हमारी इफेक्टिव लेंथ आई थी प्लस उसमें ये जो बैंड लेंथ आ रही है ये वाली इसको हम ऐड कर देंगे और बार्स के दोनों साइड यहाँ पर जो बैंड आ रहा है इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारी कटिंग लेंथ ऑफ बार्स निकल के आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम फुटिंग में कितनी स्टील की क्वांटिटी लगेगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। इंजीनियर्स अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।